आज है 25 जुलाई और आज हम 25 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? लोकसभा में। लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में सरकारी स्वामित्व वाले सभी आयुष कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। इस बिल से सरकार उल्लेखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवा घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा आर्किटेक्चर डेलिमिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा आर्किटेक्चर डेलिमिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पिछले हाइड्रोग्राफर एलेक्जेंडर ड्रेलियम के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को देने का शुरुआत 2006 से किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 324 करोड़ रुपए। 324 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 324 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान एक केंद्रीय योजना के तहत 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? मेघालय ने। मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य के युवाओं के लिए पूरी क्षमता हासिल करने और राज्य के कौशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनाने के लिए क्षेत्र बनाया गया है। इस नीति को राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय पोत विधेयक 2021 हाल ही में खालिस्तान में पेश किया गया है। लोकसभा में। लोकसभा अंत्योदय पोत विधेयक 2021 हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया है। यह अंत्योदय पोत विधेयक 2021 भारत के भीतर नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कानूनों को लागू होने में एक रूपांतर लगाया। उसे विधेयक को नवनियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन इन की घोषणा की है और केंद्र सरकार ने कहा है कि और वह बच्चा PM केयर्स के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत हर बच्चे को 18 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री का वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? नेपाल में। नेपाल हाल ही में इटली का नेपाल में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किया गया है। इस वार्ता आयोजन में राजनीतिक
एजेंडा के केंद्र में रखने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण को समेटने और महामारी को लिए विज्ञान आधारित वैश्विक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? 49 किलोग्राम वर्ग। 49 किलोग्राम वर्ग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचते हुए 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। यह भारोत्तोलन में यह भारत का पहला सिल्वर मेडल है। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने इस चेन में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।